तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट आउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोकेशंस ऑफ पोल्स एंड जीरोस इन ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस, द कोएफिशिएंट्स इन द पॉलिनोमियल। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, दैट इज ZS इक्वल्स टू हमने एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर किया, ZS इक्वल्स टू 4s रेज टू पावर 4 प्लस s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1 अपॉन दिस। अब पहले रिस्ट्रिक्शंस को आप देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल PS एंड QS मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। तो कोएफिशिएंट्स आप न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल देखिए 4s रेज टू पावर 4, तो s रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है 4, पॉजिटिव है, रियल है। s स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, रियल है। माइनस 3s प्लस 1, तो s का जो कोएफिशिएंट माइनस 3 है, रियल तो है बट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। प्लस 1 कांस्टेंट टर्म भी मिल रहा है। न्यूमरेटर में तो हमने देख लिया, अब डिनोमिनेटर में आइए, s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 40। इसमें जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म्स, ऑल द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। तो जो डिनोमिनेटर की कंडीशन है कि उसके जो कोएफिशिएंट्स रियल एंड पॉजिटिव होने चाहिए वो तो फुलफिल हो रही है, बट न्यूमरेटर में वो फुलफिल नहीं हो रही है, माइनस 3s आ रहा है। इट मीन्स दिस ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट एंड वैलिड इन द सेंस जहां पर पोल एंड जीरोस की रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तब एक्चुअल आपको पता चलेगा कि और भी इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट अभी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि जो माइनस 3s है वो माइनस 3 कोएफिशिएंट इज नॉट पॉजिटिव। सेकेंड, अगर मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें हम फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, इनको फैक्टराइज करेंगे तभी जीरो एंड पोल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर फैक्टर्स में एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स रूट का कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीरो का में जो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है उसका कॉन्जुगेट पोल्स में हो, नो, हर एक पॉलिनोमियल का अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, ठीक है। अगर उसका सपोज 2j एक रूट आ रहा है तो एक माइनस 2j भी एग्जिस्ट करेगा। तो पोल्स एंड जीरोस मस्ट बी कॉन्जुगेट इफ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। थर्ड, द रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोस मस्ट बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है। जितने भी पोल्स एंड जीरोस हैं उनके रियल पार्ट हैं वो मस्ट बी नेगेटिव। देखिए जैसे न्यूमरेटर है, इसमें एक नेगेटिव हो गया बाकी सभी पॉजिटिव हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो सभी नेगेटिव हों या फिर सभी पॉजिटिव हों। सेकेंड, इफ द रियल पार्ट इज जीरो देन दैट पोल आर जीरो मस्ट बी सिंपल, ठीक। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी, ये एक साथ कंडीशंस होनी चाहिए। द रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोस मस्ट बी नेगेटिव और जीरो। इन एडिशन, इफ द रियल पार्ट इज जीरो देन दैट पोल आर जीरो मस्ट बी सिंपल, मतलब वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी कि सिंपल का मतलब क्या हुआ कि वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर सकता है, ठीक है, बट राइट साइड में नहीं जाएगा। फोर्थ, द पॉलिनोमियल्स PS एंड QS मे नॉट हैव मिसिंग टर्म्स। अब जैसे मैंने कहा कि न्यूमरेटर से ये 2s स्क्वायर वाला पार्ट आप मिस कर दें, तो यहां पर क्या हो गया, s क्यूब प्लस 2s प्लस 40, s स्क्वायर टर्म इज मिसिंग। इसका मतलब क्या हुआ, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 0, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी मिसिंग टर्म एट लीस्ट इन QS नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में हम देखेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ये तो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए हम रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं, ऐसे ही हम रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे पोल्स एंड जीरोस की ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे पॉइंट सेम है, एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस मतलब ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस और ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस एट आइदर पोर्ट, ठीक है, या तो फर्स्ट पोर्ट पे या सेकेंड पोर्ट पे। तो ये मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो पोल्स हो
या जीरोज वाला पॉलिनोमियल, चाहे पीएस हो चाहे क्यूएस हो, किसी में भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे एस स्क्वायर से शुरू होता है तो एस स्क्वायर का आना चाहिए, एस का आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। एस 4 से शुरू होता है तो एस 4, फिर एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर, फिर कांस्टेंट, फिर एस एंड देन कांस्टेंट। तो हर एक टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द हाईएस्ट डिग्री एंड द लोएस्ट डिग्री। या फिर ऐसा होना चाहिए कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ ऑड टर्म हो, जैसे S5 का टर्म हो, S क्यूब का टर्म हो, S का टर्म हो, सभी इवन टर्म्स गायब हो, या फिर सभी ऑड टर्म्स गायब हो, इवन टर्म्स होने चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है, द पॉलिनोमियल पीएस एंड क्यूएस में नॉट हैव मिसिंग टर्म्स बिटवीन दोज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्रीज अनलेस ऑल इवन और ऑड टर्म्स आर मिसिंग, ठीक है। अगर सपोज इवन भी है, ऑड भी है, और कोई बीच से एक टर्म गायब है तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप देखते ही कह देंगे कि वो जो नेटवर्क फंक्शन दिया है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए, दैट इज नॉट वैलिड, उसका पोल 0 हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, द डिग्री ऑफ पीएस एंड क्यूएस में डिफर बाई आइदर 0 और 1 ओनली। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए ZS इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, 4s⁴ पॉलिनोमियल न्यूमरेटर का, और S क्यूब पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, क्यूब है, 3 है डिग्री, और वो किसका है, डिनोमिनेटर पार्ट का। तो इसमें डिग्री में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 डिग्री में डिफरेंस आ रहा है। तो PS और QS की डिग्री में 1 का डिफरेंस आना चाहिए। द टर्म्स ऑफ लोएस्ट डिग्री इन PS QS में डिफर इन डिग्री बाई 1 एट मोस्ट, ठीक है। जैसे हमने हाईएस्ट डिग्री के लिए देखा वैसे ही लोएस्ट के लिए कि उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए 1 का होना चाहिए। अब हम इस ट्रांसफर फंक्शन पे आते हैं। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं कि ये वैलिड ट्रांसफर फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी हम कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है। अगर इसके रूट्स हम यहां पर, तो इसके न्यूमरेटर में जो रूट्स आते हैं 4s² प्लस s प्लस 1 s माइनस 0.5 होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर के रूट आ रहे हैं s प्लस 4 s² माइनस 2s प्लस 10। अब आप यहां पर देख लीजिए कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर में यहां पे s⁴ के बाद s² आ रहा है, एक डिग्री मिसिंग है, ठीक है। तो जब यहां पर एक डिग्री मिसिंग है इसका मतलब क्या हो गया कि ये सही नहीं है। सेकेंडली जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो s माइनस 0.5 होल स्क्वायर, तो इसका रूट कहां पर जा रहा है, राइट हैंड साइड में, मींस 0 राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन जा रहा है। तो ये भी करेक्ट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता। डिनोमिनेटर में भी आप देखिए s³ डिग्रीज तो सारी हैं, सारे टर्म्स ही प्रेजेंट हैं, बट जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो कहां पर जा रहे हैं, राइट हाफ ऑफ प्लेन, s² माइनस 2s प्लस 10 के रूट्स जाएंगे। तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, दिस इज नॉट फॉर ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल हम कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं। इंपीडेंस ही है एंड दिस इंपीडेंस इज, अब सेकेंड एग्जांपल में देखिए कि कोई भी डिग्री मिसिंग नहीं है, s³ चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर में मिसिंग है कौन से टर्म, s का टर्म मिसिंग है और कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यानी कि यहां पे ये इवन पावर का टर्म हो गया, दिस इज इवन पावर टर्म, बट एक इवन पावर का टर्म या यू कहें कांस्टेंट टर्म वो यहां पर मिसिंग है। साथ ही साथ ये ऑड है तो यहां पे प्लस जो है s का कुछ कोएफिशिएंट होना चाहिए था और यहां पर कुछ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था, वो भी मिसिंग है। तो होगा क्या कि ये वैलिड इंपीडेंस पॉइंट मींस ये ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस होता, बट अगर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे s² s प्लस 2
एस प्लस 4। ठीक है, तो यहां पे एस स्क्वायर मीन्स एस इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 0। रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं कहां पे, ओरिजिन पे, और जबकि इसमें एक कंडीशन थी कि पोल्स या रूट्स कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। तो रिपीटेड रूट्स अगर ओरिजिन पे आ रहे हैं विच इज नॉट परमिटेड, सो यहां पे ये ऐसे ही रहने दो, और इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, रिपीटेड रूट्स या पोल्स एट ओरिजिन विच इज नॉट परमिटेड इन ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस या ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम एक इंपीडेंस फंक्शन और कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या, जेड एस इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2s स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। इस फंक्शन में देखिए, इसके सेकंड क्वेश्चन में s और s कांस्टेंट टर्म मिसिंग था डिनोमिनेटर में, तो वहां से देखते ही लग रहा था कि ये परमिटेड नहीं है। बट यहां पर देखिए सभी टर्म्स अवेलेबल हैं, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है। ठीक है, और ये सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। इसके जितने भी रूट्स आप फाइंड करेंगे, चाहे जीरोज हो या पोल्स हो, लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे। कोई भी रूट इसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं है, रिपीटेड नहीं है, सारे रूट सिंपल हैं। तो ये सभी जो है कंडीशंस को या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऐसे ये भी जहां क्रॉस हमने फर्स्ट में लिखा है वो भी मीट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ हमने ऐसे एग्जांपल्स टेकअप किए यहां पे, जिससे आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमने आपको लिस्ट आउट किए हैं रिस्ट्रिक्शंस सारे, ये रिस्ट्रिक्शंस कौन से ट्रांसफर फंक्शन में होल्ड कर रहे हैं, कौन से नहीं होल्ड कर रहे हैं, एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन ओनली। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने यहां पर लर्निंग आउटकम 2 कंप्लीट किया है। अगर यहां तक कोई आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।